अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 19 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 19वें लेसन में हम जो हर्फ लिखना सीखेंगे वो वाओ है। तो वाओ बहुत ज़्यादा सिमिलर है इससे पिछले सीखे गए 2 लेसन्स के साथ, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, लाइन के ऊपर क्या पोजीशन इसकी होनी चाहिए, हरूफ को तरतीब वार बनाने के लिए, लफ्ज़ों और जुमलों को तरतीब वार बनाने के लिए लाइन का इस्तेमाल भी हम सीख रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आओ लिखना सीखें कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो नाज़रीन आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि जिस तरह आज का 19वां लेसन है, इससे गुज़श्ता जो 18 लेसन्स हैं उनमें हम नस्तालीक जो बुनियादी फ़ॉन्ट है जिसमें उर्दू लिखी जाती है, जिस फ़ॉन्ट को जिस रस्मुल ख़त में उर्दू लिखी जाती है उसे लिखने के अंदाज़ को नस्तालीक कहा जाता है और इसी के हरूफ तहजी हर्फ बहरफ हम लिखना सीख रहे हैं। तो आप आज के इस लेसन को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए और इसके बाद जो गुज़श्ता 18 लेसन्स हैं उनको भी ज़रूर देखें और उसकी भी प्रैक्टिस करें। इसी के साथ साथ आप हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले जो लेसन्स होंगे उनके नोटिफिकेशंस टाइमली मिल पाएँ और आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो नाज़रीन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़ाहिर है तब तो आपको लिखना मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है कि आप एग्ज़ाम्स में, होमवर्क में, टेस्ट में बहुत सी जगहों पर लिखेंगे और आइंदा भी लिखेंगे। और अगर आपको शौक़ है लिखने का तब तो ये हमारा ये चैनल आपके लिए एक नेमत से कम नहीं है कि आपको बहुत आसानी के साथ, फ़्लो में और तरतीब के साथ लिखना सिखा रहे हैं। तो बहरहाल अभी आज के हम लेसन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज का जो हर्फ वाओ है इसको किस तरह से लिखना है, हम सबसे पहले इसके कवायद व ज़वाबित सीखेंगे और 2 चॉक्स के साथ बड़े साइज़ में इसको लिखेंगे कि कत अगर बड़ा होगा तो फिर कैसे लिखना है, छोटा होगा तो कैसे लिखना है, और बिल्कुल जो आम हम जिस तरह से लिखते हैं उस तरह भी लिखना सीखेंगे। 2 चॉक्स यानी कि बॉर्डर लाइन के साथ भी लिखना सीखेंगे। तो आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। नाज़रीन, आज के लेसन का हर्फ वाओ अभी लिखना सीखेंगे, उसके प्रिंसिपल्स सबसे पहले सीखेंगे। आपको नाज़रीन अगर इसकी एग्जैक्ट और परफेक्ट थ्योरी पता होगी जब भी आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आपको यही पता नहीं है कि उसको लिखना कैसे है, उसकी गोलाई किस तरह से लिखनी है, उसका नीचे का हिस्सा किस तरह से लिखना है, लाइन के ऊपर उसकी पोजीशन क्या है, अगर आपको यही चीज़ें नहीं पता तो जाहिर है आप लफ्ज़ की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको अच्छी और परफेक्ट थ्योरी पता होनी चाहिए। तो आज हम वाओ की परफेक्ट थ्योरी भी आपको बताएंगे और आपकी मालूमात के लिए 1-2 उसकी मिसालें भी बताएंगे कि वाओ कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। लेकिन इसकी जो तफसील होगी वाओ को मुख्तलिफ हरूफ के साथ लिखने की, तो वो अलग से आने वाले जो लेसन्स होंगे उनमें आपको अलग से मश्क मिलेगी, जिसमें हम सिर्फ वाओ को मुख्तलिफ हरूफ के साथ देखेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। मतलब अगर इससे पहले मुख्तलिफ तरह के जो हरूफ होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे। तो बहरहाल आज के लेसन में वाओ की कवायद व ज़वाबित सीखते हैं। सबसे पहले बड़े 2 चॉक्स के साथ बड़े कत को डिस्कस करते हैं। जिस तरह हर लेसन में मैं बताता हूँ कि जो कलम की निब होती है जिससे लिखा जा रहा हो उसे कत कहते हैं। ये आपकी मालूमात के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ हर लेसन में। तो किसी भी हर्फ की, किसी भी कत की कलम की चौड़ाई, यानी कि अगर आप छोटे कलम से लिख रहे हैं तो जिस भी कलम के साथ आप लिख रहे हैं उसकी जो ये निब है जिससे लिखा जा रहा है उसकी चौड़ाई को कत कहते हैं। तो जैसे मैं इन 2 चॉक्स के साथ यहाँ पर इस तरह लिखता हूँ तो मेरे कत की चौड़ाई इतनी है, यानी कि जिस हिस्से से लिख रहा हूँ उसकी चौड़ाई इतनी है, यानी कि कत की चौड़ाई इतनी है। तो कतों में इसकी पैमाइश भी आपको बताता हूँ और साथ में इसको लिखने का अंदाज भी देखेंगे। तो वाओ जो होगा, जिस तरह हमने फ़े देखा था कि फ़े का गोलाई का ऊपर का हिस्सा लाइन से ऊपर आएगा, सिर्फ जो उसकी नीचे की कुर्सी जिसे रे कहते हैं उसे खताती कैलीग्राफी की ज़ुबान में कुर्सी कहते हैं, तो वो जो हिस्सा होगा वो नीचे आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये देखिए जिस तरह फ़े लिखा था बिल्कुल सेम टू सेम ये एक कत में लिखा जा रहा है। नाज़रीन यहाँ से आधा कत मज़ीद ऊपर यानी कि यहाँ तक जाएंगे, ये इसको मैं वापसी
इस तरफ यूं घुमा दूंगा तो ये वाव का ऊपर का हिस्सा होगा और ये वाली लाइन आपस में मिलेगी। ये सिर्फ बताने के लिए, बाकी ये लाइंस जब आप कलम से लिखेंगे तो ज़ाहिर आपको ये लाइंस नज़र नहीं आएंगी। तो उसके बाद फिर आपने इसको इस तरह से नीचे की तरफ वापस रिवर्स करना है। ये इस तरह से वाव का ऊपर का हिस्सा लिखा गया और नीचे सिंपल रे का नीचे वाला हिस्सा लिख देना है, वो भी एक कत के अंदर लिखा जाएगा नाज़रीन। जैसे कि ये देखिए एक कत यहाँ तक आया तो ये जो लाइन है ये यहाँ तक आएगी बस, और फिर ये वाली जो है ये यहाँ से इस तरफ को टेपर हो जाएगी तिरछी होके ये इस तरह। तो ये हमारा हर्फ, आज का हर्फ जो है वाव, वो लिखा गया। तो ये इसकी जो नीचे की गोलाई है, लाइन है, इसको ज़रा नीट करके लगा देते हैं। तो ये देखिए, तो ये हमारा हर्फ वाव लिखा गया। ये आसान सा हर्फ है। इसमें मैं अगर आपको इसके प्रिंसिपल्स बताऊं तो ये मैं अंदर से ये वाला हिस्सा भी मिटा देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ये देखिए नाज़रीन, ये हमारा जो हर्फ है वाव, वो यहाँ से इस जगह तक ये बनेगा 1.5 कत बस। उसके बाद ये वाला इस जगह तक का हिस्सा नाज़रीन बनेगा 1 कत, और ये इतना हिस्सा ये भी आपने 1 कत में लिखना है। अब आप इस हरफ को हम जिस किसी साइज़ के साथ भी लिखेंगे, एक चौक के साथ लिखूंगा फिर भी जो कायदे कानून प्रिंसिपल्स हैं वो यही के यही रहेंगे, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं होगी। अब जैसे कि मैं वाव को ये 2 चौक्स के साथ लिखा, इससे भी अगर मैं बड़ा लिख लूँ, ये मेरे पास अगर ये देखिए, जैसे मैं इससे भी बड़ा लिख के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये मैक्सिमम जो मैं इन 2 चौक्स के साथ इसका जितना मैक्सिमम बड़ा कत बना सकता हूँ तो वो ये है। तो ये देखिए, ये इससे बड़ा, यानी कि इसके साथ नहीं लिखा जा सकेगा, वो अलग हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, अपने कत को बड़ा करना पड़ेगा। तो ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा नीट भी कर दूंगा ताकि आपको समझने में भी इसकी आसानी रहे। जैसे कि एक्स्ट्रा लाइंस को मैं बाद में रिमूव कर दूंगा। तो ये देखिए, ये इसके साथ मैक्सिमम इतना बड़ा लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास चौक बड़े हों तो मैं इससे भी बड़ा इसी तरह लिखूँगा, इसी प्रिंसिपल के मुताबिक, इसी कायदे कानून के मुताबिक। तो ये देखिए, इससे भी बड़ा वाव लिखा गया। अगर मैं ये एक्स्ट्रा लाइंस को ये रिमूव कर देता हूँ, ये देखिए नाज़रीन, तो ये आज का हमारा हर्फ जो वाव लिखा है, ये देखिए उससे भी बड़े साइज़ में, इसका भी सेम टू सेम वही उसूल है कि यहाँ से इस जगह तक का जो फासला रहा वो आपने देखा कि 1.5 कत है। 1.5 कत कैसे है वो भी मैंने आपको बताया कि 1.5 कत कैसे है, यानी कि 1 कत तो हो गया ये इतना और आधा कत मज़ीद। तो हमने यूँ इस तरह इसको लिखा और ये वाला जो हिस्सा होगा ये आपको 1 कत में लिखना है, और ये नीचे का हिस्सा ये भी। तो ये सिंपल उसूल है। वैसे अगर मैं इसी को एक चौक के साथ लिख के दिखाऊँ नाज़रीन, तो फिर देखिए ये उसी तरह से लिखा जाएगा जिस तरह हमने उसको बड़े साइज़ में लिखा है। तो ये वाव का इतना हिस्सा और फिर ये नीचे ये, तो ये देखिए वाव लिखा गया। अगर मैं इसी हर्फ को इससे भी छोटे साइज़ में लिखूं तो ये देखें, ये कत छोटा हुआ तो हर्फ छोटा हुआ, बस। इसके अलावा आपको कोई भी तब्दीली इसमें नज़र नहीं आएगी। ये और ये देखिए वाव लाइन, आपने 2 चीज़ें नोट कर रहे हैं कि एक तो ये है लाइन, लाइन जो है सारे हरूफ चाहे बड़ा है चाहे छोटा है उनको एक ही तरतीब में दिखा रही है। अगर ये लाइन ना होती, मैं वाव हो सकता है यहाँ लिखता, नीचे लिखता,
तो वो बेतरतीब नज़र आता। अभी आपको कम अज़ कम पूरे जो हरूफ होंगे वो तरतीब वार नज़र आ रहे होंगे। अब जैसे मैं इससे दरमियाने साइज़ में से लिखता हूँ तो वाओ, ये देखिए, ये लाइन का इस्तेमाल इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपकी लिखाई को बहुत ज़्यादा तरतीब से लिखा हुआ ही दिखाएगा। तो ये देखिए, ये वाओ भी उसी तरह से लिखा गया है जिस तरतीब के साथ हमने बाकियों को लिखा। तो आपने इसी तरीके से लिखना है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये वाओ को मैं दोबारा एक बार लिख दूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी बाकी तफसील भी बताता हूँ। जैसे कि ये इस वाले को आप ज़्यादा, जैसे ये लिखा, इसको मज़ीद अगर छोटा करेंगे वाओ का जो नीचे का हिस्सा है, तो वो देखिए उस तरह से करने से आपका हर्फ कहीं पर दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। इसको ज़्यादा लंबा भी खींच सकते हैं और बिल्कुल इसको जैसे कि ये छोटे साइज़ में यूं भी लिख सकते हैं। तो आप वाओ को दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, जैसे कि किसी लफ्ज़ के आखिर में वाओ आ रहा हो, तो जैसे खूबसूरत एक लफ्ज़ है तो उसमें दोनों तरह आखिर में, जैसे खू के बाद भी वाओ आता है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने खे लिखा और फिर नीचे वाओ अपनी ही जगह पर रहेगा। ये चीज़ बताने के लिए मैं आपको इसकी मिसाल लिख के दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, खू लिखा गया, वाओ अपनी ही जगह पर है। इसी तरह इसके बाद वाला लफ्ज़ सूरत, बस सूरत को भी मैं इसी तरह से लिखूँगा, इस जगह से शुरू करूँगा कि वाओ अपनी जगह पर मौजूद रहे। मैं बे को यहाँ से शुरू नहीं कर सकता, मैं बे को उस जगह से शुरू करूँगा कि वाओ अपनी ही जगह पर आए। तो ये देखिए, ये बे और ये स्वाद और फिर ये और फिर यहाँ पर वाओ। तो ये आप यही चीज़ देखेंगे कि दोनों एक ही तरतीब में एक ही तरह से यूँ आ रहे हैं। ये चीज़ का आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब मैं मिसाल एक और आपको बताऊं, जैसे पख्तून, पख्तून के अंदर भी मैं पे को वहाँ से शुरू करूँगा कि वाओ अपनी ही जगह पर रहे। पख्तो, पे, खे, ते और ये आ गया हमारा वाओ। तो आप ये देखें कि वाओ अपनी ही जगह पर है, जबकि बाकी का जो लफ्ज़ है वो ऊपर लिखा गया है इस तरह से। ये नुक्ते, तो ये देखें कि इस तरह से आपको लिखना होगा कि वाओ अपनी ही जगह पर आए। और इसके अंदर भी आप देखेंगे कि वाओ की ये जो फासला है ये उसी तरह से 1.5 कत में लिखा गया और ये वाला एक एक कत के अंदर इस तरह से आएगा। ये वही कायदे कानून, वही उन्हीं प्रिंसिपल्स के मुताबिक ही लिखेंगे। जैसे अब्दुल शकूर के अंदर भी, शकूर के अंदर भी वाओ जैसे एक लफ्ज़ के आखिर में आ रहा है, लाम और फिर शीन और फिर ये काफ, उसके बाद फिर आगे वाओ। वाओ देखें नाज़रीन, मैंने हरफ वहाँ से लिखना शुरू किया कि वाओ अपनी ही जगह पर रहे। तो आपने ये वाली इस चीज़ का भी ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। ये देखिए, इस तरह लिखेंगे तो वाओ अपनी जगह पर आएगा। तो देखिए पूरी एक लाइन तरतीबवार नज़र आ रही है। तो आपने 2 चीज़ें सीखी हैं नाज़रीन। एक चीज़ तो आपने ये सीखी कि वाओ जो होगा वो लाइन की किस जगह पर आएगा, और दूसरी आपने ये चीज़ देखी कि वाओ लिखा किस तरह से जाएगा। तो अब आपने ये देखा कि जैसे मैंने बड़े साइज़ में लिखा तो भी उसी उसूल के मुताबिक कत जितना भी छोटा होता जाएगा, लिखा हर्फ उसी तरह से जाएगा। हर्फ के लिखने में कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। जी नाज़रीन, आपने देखा आज का हर्फ हमने वाओ को 2 चॉक्स के साथ लिखा, बड़े साइज़ में लिखा ताकि आपको वो ज़्यादा उसकी तफसीलात पता चल सकें, उसकी गोलाई कैसे करनी है। आमतौर पे अगर मैं कलम के साथ लिखूं तो क्योंकि वो एक कत छोटा है, आपको समझने में हो सकता है कि कुछ दुश्वारी हो, दिक्कत हो, लेकिन आपने चौक के साथ देखा कि हमने बड़े साइज़ में लिखा तो किस तरह से लिखा गया। नाज़रीन, यही इसका उसूल है
यही इसके प्रिंसिपल हैं। इसी तरह वाव को लिखा जाएगा। और दो चीज़ें नाज़रीन हमने अभी चौक के साथ लिखते हुए दो चीज़ें सीखी, और आगे चल के भी उसी को रिपीट करेंगे कि एक तो हमने बिलखुसूस हर्फ को लिखना सीखना है, दूसरा इसी के साथ ही हमने ये भी सीखना है कि हर्फ की तरतीब क्या होगी। हर्फ जब लिखा जाएगा लाइन के ऊपर तो बिल्कुल स्लीक सीधे स्ट्रेट लाइन में जुमला कैसे हम लिख पाएंगे, तो वो सब चीज़ें भी हम इसके साथ सीखेंगे। जिस तरह आगे सीखी अभी हमने, तो इसी तरह अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अभी जिस तरह मुख्तलिफ साइज़ में चॉक्स के साथ लिखा है, इसी तरह अभी हम मुख्तलिफ साइज़ की कलमों के साथ लिखेंगे। तो आज के लेसन में यानी कि वाव को आप अभी मुख्तलिफ कलमों के साथ लिखता हुआ देखेंगे। तो आप जिस किसी साइज़ के साथ भी कलम के साथ लिख रहे हैं, आप देखिए अभी हम उसको क्योंकि इसकी जो पैमाइश होती है कलमों की, ये mm के हिसाब से होती है, यानी कि मिलीमीटर के हिसाब से होती है कि कितने मिलीमीटर इसकी लंबाई है। तो आपने देखना है कि जैसे ये है, ये कलम जो मैं अभी हाथ में है, ये 20 mm की है, यानी कि स्केल के साथ अगर आप यहाँ पर रख के नापेंगे तो इसका ये साइज़ बनेगा। इसी तरह आप अपनी एज के हिसाब से, आप अपने हाथ के हिसाब से या अपनी सहूलत के हिसाब से कलम बना सकते हैं, कलम ख़रीद सकते हैं। तो आज के लेसन को वाव को मुख्तलिफ साइज़ की कलमों के साथ लिखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, ये हमारा आज का हर्फ वाव अगर हम कलम के साथ लिखेंगे तो जैसे मैं सबसे बड़ी कलम मेरे पास जो मौजूद है, वैसे तो ये कलमें भी हैं लेकिन जो आम तौर पे कलम की शेप में है, तो मैं अगर 21 mm की कलम के साथ लिखूं तो नाज़रीन मुझे सबसे पहले ये चीज़ नोट करनी है कि मैं लाइन की कितना दूरी से शुरू करूँ कि वाव अपनी ही जगह पर मौजूद रहे जो हमने सीखा है। तो अगर मैं मिसाल के तौर पर ये आज का हर्फ वाव यहाँ से लिखना शुरू करूँगा तो उसी तरह उसी उसूल के मुताबिक, और एंगल का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एंगल को यूं या तरचा, मतलब जो एंगल इसका बनता है वही आप लिखिए। और ये देखिए इस तरह से वाव 1.5 कत में लिखा जाएगा। ये इतना हिस्सा लिखने के बाद फिर हमने यहाँ पर जैसे 1 कत ये लग गया, निशान लग गया मिसाल के तौर पे, और फिर हम इसको सिंपली जैसे ये लग गया तो ये देखिए ये हमारा हर्फ वाव लिखा गया सिंपल आसान वे में। इसी तरह जैसे अभी मैंने 21 mm के इस कलम के साथ लिखा है, इसी को अगर मैं इससे छोटे यानी कि 16 mm के साथ लिखूंगा तो भी देखिए इसी तरह इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा, लेकिन सिर्फ कत छोटा है तो हर्फ छोटा हो जाएगा बस। इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। तो देखिए ये वाव, और वाव लिखा उसी तरह से जाएगा कि वाव का आधा हिस्सा ऊपर और आधा नीचे की तरफ, ये इस तरह से वाव ये लिखा। अगर मैं इससे भी छोटे साइज़ की कलम के साथ एक बार फिर से लिख के दिखाऊं तो फिर ये देखिए ये 12 mm की मैं कलम के साथ अगर लिख रहा हूं नाज़रीन, तो भी इसी तरह इन्हीं उसूलों के मुताबिक ही ये लिखेगा। जैसे कि ये मैं लिख रहा हूं तो मुझे लाइन के ज़्यादा करीब से हर्फ को लिखना शुरू करना है, तो इस तरह से ये देखिए यूँ, और फिर उसके बाद नीचे का हिस्सा ये। तो आप देखें कि उसी तरह उसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जो हमने अभी सीखा। तो वाव इसी तरह से लिखा जाएगा किसी भी हर्फ के आखिर में, जैसे काफ वाव, तो मैं काफ को थोड़ा सा इससे भी ऊपर के यहाँ से शुरू करूँगा, ये देखिए ये, और फिर वाव अपनी ही जगह पर, ये देखिए। ये नाज़रीन आप एक यही चीज़ नोट करेंगे कि जो वाव है वो अपनी ही जगह पर मौजूद है, जबकि दूसरा काफ जैसे वो ऊपर की तरफ लिखा गया, जैसे फ़ौन के अंदर लिखा जाता है फे वाव फौ, फौरी, या काफ वाव क़ुव्वत के अंदर होता है, या कोई और हर्फ हो, तो वाव बहरहाल अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा, जिस तरह हमने अभी बड़े साइज़ में लिखते हुए भी देखा। अगर मैं इससे भी छोटे कत के साथ नाज़रीन मैं लिख रहा हूँ तो फिर ये देखिए उसी तरह से वाव लिखा जाएगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क यही होगा कि कत अगर छोटा है तो हर्फ छोटा होगा बस। ये देखिए बहुत आसान वे में, आपने जो आम तौर पे लोग गलती करते हैं आपने वो नहीं करनी कि जैसे लोग ये वाव लिखते हुए, जैसे ये वाव लिखा तो दरमियान में ये भी लिख देते हैं, यूँ करके लिखते हैं, तो ये गलत होगा। ये आपको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको दरमियान में गैप नहीं छोड़ना। आपको एक कत ये गया
और उसी के ऊपर आधा कत वापसी ये आ गया। तो इस तरह आपको दरमियान में इसका दायरा नहीं नज़र आएगा। जैसे कि दोबारा मैं लिख के दिखा दूँ तो ये वाओ यूं और फिर उसके नीचे यूं। तो ये देखिए वाओ बहुत आसानी से बहुत, लेकिन जब रे का नीचे का हिस्सा लिख रहे हो नाज़रीन, तब आपकी इंक में, आपकी कलम में ज़्यादा इंक मौजूद होना ज़रूरी है, तब आपका वाओ का नीचे का हिस्सा ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा। अगर मैं इसी हर्फ को दोबारा और छोटे कलम के साथ लिखता हूँ तो फिर भी देखिए इसी तरह से, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कत छोटा हो गया तो हर्फ छोटा है, वरना इसके अलावा कुछ भी तब्दीली आपको नज़र नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से वाओ लिखा। अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो भी इसी तरह से, ये इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर कोई सा भी लफ्ज़ हो, जैसे शबू, सबूह जैसे नाम है, तो ये सीन वाओ और सीन बे और ये वाओ अपनी ही जगह पर इस तरह। बहरहाल ये आसान सा तरीका था, इसको जिस भी साइज़ की कलम के साथ लिखेंगे इसी तरह इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा नाज़रीन। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने अभी जो आज का हर्फ वाओ है इसको मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमों के साथ भी लिखा। आप जिस किसी साइज़ के साथ भी लिखेंगे नाज़रीन बिल्कुल उसी तरह से लिखा जाएगा, चाहे कलम छोटी है या बड़ी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आम तौर पे आप हमारे इसी आओ लिखना सीखें चैनल की शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में देख रहे होंगे कि जो हम बहुत सी चीज़ें लिखते हैं, मिसाल के तौर पे एक ये कलम है, ये भी कपड़ा इसके ऊपर कैनवस का कपड़ा लपेटा गया है ताकि इसमें जो कलर है वो ज़्यादा देर तक चले। तो जैसे इसकी चौड़ाई है, ये भी कलम है, इसकी चौड़ाई देखें इतनी ज़्यादा है, तो ये इतना बड़ा लिखेगी। अगर मैं वाओ को इसके साथ लिखूंगा तो इसी तरह जिस तरह मैंने इन मुख्तलिफ साइज़ की 5 कलमों के साथ लिखा, इसी तरह इसके साथ भी लिखा जाएगा, तो ये वाओ उससे भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन लिखने का उसूल वही का वही रहेगा, उसमें कुछ भी तब्दीली वाक़या नहीं होगी। तो मैं आपको तमाम स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे ये रिकमेंड करता हूँ हर बार की तरह कि आप जब कभी भी लिखें आप कलम के साथ लिखें, चाहे कलम छोटी हो या बड़ी हो, आप अपनी सहूलत के हिसाब से उसका कट बनाएं और उसकी थिकनेस अपनी हिसाब से आप रखें और कलम के साथ लिखें। नाज़रीन, कलम के साथ लिखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सीखने के मराहिल में हैं, जब आप लर्निंग प्रोसेस में होंगे तब आप कलम के साथ अगर लिखेंगे तो क्योंकि इतना बड़ा कट आपको किसी मार्कर में नहीं मिलेगा। महंगे से महंगे मार्कर भी लेंगे तो छोटे कट होते हैं। तो जो मार्कर होती है कलम होती है, इसको आप अपने हिसाब से इसका कट बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका कट मजबूत लकड़ी का बना हुआ होता है और कहीं ख़राब हो जाए तो आप काट के इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर सकते हैं। लेकिन जबकि मार्कर वगैरह जो होते हैं वो फॉर्म टाइप किसी चीज़ से बनते हैं, तो चंद हरूफ लिखने के बाद उसकी नोकें ख़राब हो जाती हैं। आप जितनी भी मेहनत कर लें, जितना भी अच्छा लिखने की कोशिश कर लें, आप उसकी चौड़ाइयाँ लफ्ज़ों की बाकायदा नहीं दिखा पाते, क्योंकि आप तो लिख रहे हैं लेकिन कलम उस तरह से, आपका मार्कर उस तरह से नहीं लिख रहा, वो नोकों को सही से दिखाता नहीं है। तो इसलिए जो हर्फ होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बहरहाल आप कलम के साथ लिखें। अगर कलम के साथ नहीं लिख सकते तो कोई मसला नहीं है, आप फिर भी प्रैक्टिस करें। आप जिस किसी चीज़ के साथ लिखना चाहते हैं, आप पेंसिल के साथ लिखना चाहते हैं तो ख़ास तौर पे जिस हिस्से में हम पेंसिल के साथ लिखना सिखा रहे हैं आप उस सेक्शन को ज़रूर देखें। जबकि बिल उमूम पहले आपको तफसील पता होंगी तो जभी तो आप उसको वाव को उस हरफ को उस चीज़ के साथ लिख पाएंगे। तो इसलिए आप मुकम्मल वीडियो को देखिए और ख़ास तौर पे उस सेक्शन को ज़रूर देखिए जिस चीज़ के साथ आप लिखना चाहते हैं। तो जिस तरह अभी हमने मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमों के साथ वाओ आज के हर्फ को लिखा, आप इसको अभी मुख्तलिफ़ साइज़ की मार्कर्स और पेन वगैरह के साथ भी लिखता हुआ देखेंगे। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के लेसन में हम जो हर्फ वाओ लिखना सीखेंगे मुख्तलिफ़ साइज़ की मार्कर के साथ, लेकिन लिखना उसी तरह से है जिस तरह से अभी हमने कलमों के साथ और चॉक्स वगैरह के साथ लिखा। तो आपको सिंपली जिस लाइन पे लिखना है उसमें आपका सबसे पहले फ़ासला नोट करना है कि वो कितनी दूरी से आपको लिखना शुरू करना चाहिए। तो देखिए मैं लाइन के जैसे इस जगह से शुरू किया तो ये हमारा हर्फ वाओ लिखा गया। बहुत ज़्यादा आसानी के साथ और बहुत ज़्यादा परफेक्ट करके लिखा जाएगा। आप
इसी एक ही कलम के साथ, एक ही मार्कर के साथ जितने भी हरूफ लिखेंगे नाजरीन, वो एक ही साइज़ के एक ही तरह से लिखे जाएंगे और उसमें कुछ भी तब्दीली आपको नहीं महसूस होगी। तो वाओ देखिए इसी तरह से लिखा गया है। इसमें अगर मैं इसके प्रिंसिपल्स की बात करूं जो अभी हमने ऑलरेडी लिखना सीखे हैं, तो वाओ उसी तरह से लिखा जाएगा। जैसे ये देखिए, ये वाला हिस्सा हमने देखा था कि ये 1.5 कत में है, तो यहाँ पर भी ये 1.5 कत के अंदर ही लिखा गया है। और ये वाला जो इतना हिस्सा होगा ये 1 कत के अंदर लिखा जाएगा। आपने जब कभी भी लिखना है वाओ इसी तरह से लिखा जाएगा नाज़रीन। अगर मैं आज के हर्फ को यानी कि वाओ को मैं अगर इससे छोटे साइज़ के कट मार्कर के साथ लिखूं तो फिर इस तरह से ये लिखना होगा। लाइन के इतना करीब से हमें हर्फ को लिखना शुरू करना है और इस तरह से हर्फ वाओ लिखा जाएगा। ये किसी भी नाम के आखिर में हो या किसी भी नाम के शुरू में हो, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में या शुरू में हो, तो बिल्कुल इसी तरह इसी उसूल के मुताबिक ही लिखेंगे, ये इस तरह से। और अगर मैं इससे भी छोटे कट मार्कर के साथ अगर लिख रहा हूँ, मिसाल के तौर पे ये 2 mm का मेरे पास मार्कर है, इसके साथ अगर मैं लिखूँगा तो लफ्ज़ सिर्फ कट छोटा होने की वजह से हर्फ छोटा होगा, वरना हर चीज़ एक ही तरह से रहेगी। ये देखिए सिर्फ कट छोटा हुआ है तो मार्कर का लिखने का जो हर्फ का साइज़ है वो छोटा हुआ। वाओ इसी तरह से लिखा जाएगा। आप जितनी बार भी लिखें, ये नस्तालीक के मुताबिक है। अगर आप दूसरे फ़ॉन्ट में लिखेंगे तो फिर ज़ाहिर है उसको हम अलग से उसकी तफसीलात सीखेंगे। अभी जैसे मैं 1 mm के साथ बिल्कुल जो बारीक मार्कर होता है जहाँ से कट स्टार्ट होता है, तो उसके साथ अगर मैं लिख रहा हूँ तो देखिए फिर भी उसी तरह से वाओ लिखा जाएगा। ये देखिए दरमियान में, वाओ के दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए, जैसे आमतौर पे लोग गलती करते हैं, यूँ लिखते हैं, ये गलत होगा। आपको इसके दरमियान में गैप नहीं आने देना है, इस तरह से आपको वाओ को लिखना है। और अगर इस हरफ को मैं आम पेन वगैरह के साथ लिखूँगा तो भी नाज़रीन इसी तरह से बिल्कुल लिखा जाएगा जैसे अभी हमने लिखा। लेकिन पेन के साथ क्योंकि हम ये गुलाई पूरी नहीं दिखा सकते, जिस तरह फ़े के अंदर देखा, काफ के अंदर देखा, उसी तरह यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको खोल के लिखना होगा इस तरह से। लेकिन लिखने की पोजीशन वही रहनी चाहिए लाइन के ऊपर। यहाँ पर यूँ नहीं लिख सकते, या हमें लाइन जो वाओ का ये वाला सेंटर का एरिया लाइन के दरमियान से गुज़रता हुआ नज़र आना चाहिए। चाहे हम लफ्ज़ जितना भी बड़ा लिख रहे हैं या लफ्ज़ जितना भी छोटा लिख रहे हैं, वो इसी तरह से। मैं पेन की बात कर रहा हूँ कि जैसे पेन के साथ मैं मिसाल ये लिखता हूँ, मैं बड़े साइज़ में लिख रहा हूँ, तो ये देखिए नाज़रीन लाएगा लाइन के उसी तरह लाइन के ऊपर ही। अगर छोटा लिखूँगा जब भी इसी तरह से यूँ, इसी तरह से आपको लिखना होगा वाओ। जितनी बार भी लिखेंगे एक ही तरह से लिखा जाएगा। जैसे कि जो हमने तरतीब जो हरूफ सीखे, जो नाम सीखे, मतलब जब इमला करेंगे तो आपको बहुत सी मिसालें याद आएंगी, आपको बहुत सी मिसालें आपके जहन में होंगी। लेकिन अभी मेरे जहन में कोई मिसाल नहीं है, लेकिन लिखना इसी तरह से हमें होगा। जी नाज़रीन, आज के लेसन में आपने देखा हमने आज का हर्फ वाओ हर तरह से लिखना सीखा है। इसके कवायद व ज़वाबित भी सीखे हैं। इसको लाइन के ऊपर किस तरह से लिखा जाएगा ये भी सीखा। हमने ये भी सीखा कि इसकी तरतीब क्या होगी जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आएगा। वाओ जब कभी भी आएगा इसी जगह पे लिखा जाएगा, चाहे वो शुरू में हो चाहे वो आखिर में हो। ज़ाहिर है वाओ ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा हर्फ है कि किसी भी ये लफ्ज़ या नाम के दरमियान में, यानी कि बिल्कुल सेंटर में ये नहीं आ सकता। ये जैसे शकूर के अंदर भी लिखा गया तो वो रे से पहले तो ज़रूर है, लेकिन लाम शीन काफ के बाद ही लिखा जाएगा। यानी कि जब वाओ लिखा जाएगा तो इसके साथ ये किसी लफ्ज़ के साथ मिल के नहीं बनता। जितने भी अल्फाज, जितने भी हरूफ होते हैं वो वाओ से पहले मिले हुए होते हैं, आखिर में कोई भी हर्फ नहीं मिलता। तो वाओ को आपने देखा कि हमने किस तरह से लिखा। ये जब कभी भी आएगा इसका यही उसूल याद रखें कि वाओ अपनी इसी जगह पर लाइन पर मौजूद रहेगा। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वाओ ऊपर या नीचे की तरफ लिखा जाए। तो आपने वाओ का ये उसूल हमेशा याद रखना है और इसी तरह से इसको लिखना है जिस तरह कि आपने दाल या रे को देखा। दाल भी किसी भी हर्फ के आखिर में आएगी, जाहिर है
वो शुरू में नहीं आ सकती या किसी के दरमियान में नहीं आ सकती। इसी तरह रे की भी यही पोजीशन होती है। तो आपने वाओ की ये तफसील को ज़रूर जहन में रखना है। इसकी बाकायदा जो द्रू मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़ने की मश्क होती है वो इसकी वाओ की नहीं होती, क्योंकि वाओ का एक ही असूल है कि वाओ जब कभी भी आएगा लाइन के इसी जगह पर आएगा और कोई भी हर्फ हो उसकी अलग से प्रैक्टिस है। मिसाल के तौर पे वाओ से पहले जीम है तो वो कैसे लिखना है, वो वाओ की एक्सरसाइज क्योंकि है ही नहीं, वो जीम की एक्सरसाइज में देखेंगे कि जीम के बाद अगर वाओ आएगा तो कैसे लिखना है। इसी तरह लाम के बाद अगर वाओ आएगा तो कैसे लिखना है, वो लाम की एक्सरसाइज में सीखेंगे। वाओ की अलग से अपनी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। इसके अलावा बाकी जैसे हरूफ की होती है, जैसे बे को बे के साथ कैसे मिलाना है, बे को लाम के साथ कैसे मिलाना है, बे को मीम के साथ कैसे मिलाना है, बे को ये के साथ, इसी तरह स्वाद को स्वाद के साथ कैसे मिलाना है, मुख्तलिफ हरूफ के साथ जैसे हम लोग जोड़ करके लिख रहे होते हैं। तो बहरहाल वाओ की ये तफसीलात थी। आपने आज का लेसन देखा नाज़रीन, आप ख़ुद भी अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आइए और अपने बच्चों को भी इसकी तरफ राग़िब करें। ये राग़िब करने का आसान तरीका ये है कि हमारे इसी आओ लिखना सीखें चैनल की शॉर्ट वीडियो के सेक्शन को ज़रूर देखें। उसमें बहुत से नामों को बहुत तरतीब के साथ, फ़्लो के साथ लिखा गया है और आप अगर उसको देखेंगे तो आपका भी लिखने को दिल करेगा, बच्चों का भी लिखने को और सीखने को दिल करेगा। फिर आप हमारे इन लेसन्स की तरफ आइए और फिर हम तरतीब से, जैसे ये नस्तालीक सीख रहे हैं, इसके अलावा अरबिक के मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स को सीखेंगे। तो आप ख़ुद रोज़ाना की बुनियाद पर बैठिए, अपने बच्चों को बिठाइए, आप अपने बच्चों का टाइम टेबल ख़ुद बना के उनको दीजिए ताकि वो बैठें और रोज़ाना की बुनियाद पे इसकी प्रैक्टिस करें। और नाज़रीन, इसके अलावा आप हमारे इस चैनल को भी ज़रूर अपने जानने वालों के साथ शेयर करिए। अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स के अंदर हमारे इन वीडियोस के लिंक्स शेयर करिए। आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे आओ लिखना सीखें सर्च करके आप टाइप करके सर्च करेंगे तो टॉप पे हमारा चैनल आपको नज़र आएगा। आप उसको ज़रूर फॉलो करें, उसकी वीडियोज़ को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का भी इजहार करें। इसी तरह अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो टिकटॉक में आप आओ लिखना सीखें टाइप करके सर्च करेंगे तो टॉप पे हमारा चैनल आएगा, उसको फॉलो करें। आप उसमें हमारी वीडियोस को रीपोस्ट करें, लाइक्स दें और वहाँ पर भी आप अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर सकते हैं कि आप कोई नाम लिखवाना चाहते हैं। जिस तरह बहुत से शॉर्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने नाम लिखे हैं, आयतें लिखी हैं, अहादीस लिखी हैं, मुख्तलिफ कॉल लिखे हैं। आप कोई कॉल लिखवाना चाहते हैं, कुछ भी लिखवाना चाहते हैं तो बहरहाल उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर कह सकते हैं। आप अपनी राय का इजहार करना चाहें आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। आप नाज़रीन आओ लिखना सीखें @gmail.com पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और आप इसी तरह से हमसे व्हाट्सएप जो दिया गया नंबर है आप उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल आज के लेसन में हमने वाओ को बहुत ज़्यादा तफसील के साथ लिखना सीखा है। अगले लेसन में इंशाअल्लाह ताला नए हर्फ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।